हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों आइए, आज इंटीग्रेशन में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो डेफिनेट इंटीग्रल के होंगे, निश्चित समाकलन के होंगे, और वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का नंबर पूरे में पूरे मैथ में हो। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए भाई, मेन प्रैक्टिस होता है। अब देखिए, दो चीज होता है। ये तो आप लोग कह दीजिए नहीं, भगवान भरोसे नंबर आ जाएंगे। कुछ लोग पैसा 100 500 के नोटे डाल देते हैं कापी में, सबसे नंबर नहीं बढ़ते हैं अपने दिन में। वो 500 रुपए एग्जामिनर जेब में डालेगा, नंबर एक को नहीं देगा। और कुछ जो जो कुछ अच्छे टीचर होते हैं, वो जो भी पैसा आता है आप लोग रखते हैं कापी में, वो जमा कर देंगे। इसलिए इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। बस एक यही सीधा उपाय है कि 1 मंथ का समय बचा है, 1.5 मंथ का समय बचा है। आप पैसा रुपए कापी किताब में मत डालिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जिससे इस सबकी नौबतें ना आए यार। अभी 1 1.5 मंथ इतना है कि चाहोगे तो पूरा उलट उलट पलट दोगे फुल में फुल। अरे अगर और सही से पढ़ेंगे, 1 मंथ में आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। आइए देखिए, क्लास 12 इंटीग्रेशन में बात करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स दिया, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए, मैं सलूशन की बात करता हूँ। ये आप देखिए, माना लेट I इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस कॉस। मैंने क्या बताया था आपको इसके पहले क्लास में कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो उसको आई मान लेते हैं। प्रॉपर्टी लगाएंगे आप लोग। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। याद आ रहा होगा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी इसी लेवल बनाए गए हैं। 99% क्वेश्चन इसी गुणधर्म या प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। अब आप देखिए, पुट क्या रखेंगे इसमें एक्स की जगह में, एक्स इक्वल टू π/2 माइनस एक्स रखिए। ये देखो, आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स। एक्स कितना है? π/2 माइनस एक्स अपान रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आप लोग देखिए, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, साइन 90 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा कास एक्स। साइन 90 माइनस एक्स, ये भी आपका हो गया कास एक्स। कास 90 माइनस एक्स, ये भी आपका हो गया है साइन एक्स। क्या हो गया है? साइन एक्स। अब आप समझिए, इसे आप समीकरण 2 नाम दीजिए। सेकंड समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 में और 2 को जोड़िए, आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स। आगे बढ़ जाइए, dx प्लस 0 से π/2 रूट कास एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx। इसमें इंटीग्रेशन कॉमन ले लीजिए तो आप लोग इधर देखेंगे। देखो, जब आप इंटीग्रेशन इसमें कॉमन लेंगे तो ये हुआ 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये आपका हुआ रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। आगे बढ़िए, प्लस रूट कास एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। छोटा छोटा लिखा हूं, मैनेज कर लेना, परेशान ना होइए। यहाँ dx लिख दो। अब देखिए, इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में हर बराबर है, एलसीएम वही ले लीजिए। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये देखिए रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, एलसीएम ले लीजिए। जब हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो न्यूमरेटर जो करते हैं वहां जाते हैं, अंश जो करते हैं वहां जाते हैं। लिखो वैसे है, ये भैया देखिए, रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx, ये इससे क्या हुआ? कैंसल हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। 1 का समाकलन सब बच्चे जानते हैं, x होता। लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट π/2 इसमें रखिए।
2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। आंसर देख लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3-4 नंबर में क्वेश्चन कभी आ गए, फुल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जब भी 5 नंबर सीबीएसई, 8 नंबर यूपी बोर्ड, तो ये सबसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके अगले क्वेश्चन में, जो कि 101% इंपॉर्टेंट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए मैंने लिख भी दिया हूँ 2026 एक्सप्रेस। 2026 एक्सप्रेस ये कोई गाड़ी का नाम नहीं है, ये जो बोर्ड 2026 में तुम लोग जाने वाले हो उसी की पहचान करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। आ जाइए इस क्वेश्चन के माध्यम से ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो इस टाइप के हर क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में होंगे और आप विजेता होंगे। आइए जीतिए सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि जब भी लोअर लिमिट 0 हो तो उसको आप लोग आई मान लीजिए। आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स dx। इसे आप लोग क्या करिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। प्रॉपर्टी कौन सी लगाने चल रहे हो, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखिए। चलिए रखिए, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स, पाई माइनस यक्स इंटू tan पाई माइनस यक्स अपान ये हुआ सेक पाई माइनस यक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स। मैंने पहले ही बोल दिया जहां जहां यक्स है वहां वहां पाई माइनस एक्स रखिए। तो ये देखो आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स। अब आप जानते हैं tan 180 माइनस थीटा माइनस tan एक्स। आगे बढ़ जाइए, अपान सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक एक्स, tan 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा tan एक्स dx। तो अब आप देखिए माइनस नीचे से तो मैं कॉमन ले लूंगा, ऊपर वाला माइनस पहले कर दो। पाई माइनस एक्स tan एक्स अपान ये देखिए माइनस कॉमन ले लो, सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसल हो गया। एक स्टेप इसमें हम और कर सकते हैं। आ जाइए हल्का सा रोटेशन ले लीजिए। ये आप देखिए आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस यक्स इंटू tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स dx। इसे इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह समझिए। 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए करिए। देखो समीकरण 1 और 2 को एक बार दिखा रहा हूँ। देखो i प्लस आई ये 2i हो जाएगा, इसमें हर सामान्य लिखना पड़ेगा। चलो आओ नेक्स्ट करिए। तो इसमें आप लोग देखिए i प्लस आई क्या हुआ 2i। अच्छा i प्लस आई क्या हुआ 2i। आइडिंग देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। चलिए जोड़िए, तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई क्या हो जाएगा, प्रीवियस में एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ये देखिए क्या 0 से पाई एक्स tan यक्स अपान एक्स tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan एक्स dx, सेक एक्स प्लस tan एक्स dx प्लस 0 से पाई पाई माइनस यक्स tan यक्स अपान सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। यार 8 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता भी तो है, सीबीएसई बोर्ड 5 नंबर का आता तो है। आइए इसमें देखिए इंटीग्रेशन कॉमन ले लो, 0 से पाई क्या बचा एक्स tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan एक्स प्लस इसमें क्या है पाई माइनस यक्स इंटू tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स dx। ये देखो हमने लिखा, डिनोमिनेटर सेम है, हर दोनों के समान है। जब दोनों के हर समान है तो यही आप लोग एलसीएम ले लीजिए, सेक एक्स प्लस tan एक्स एलसीएम ले लीजिए। क्या बचा
ऊपर तो है x tan x, ऊपर वाला जो करते हैं लिख लीजिए। अब इसका tan में इंटू करिए, पाई tan x माइनस x tan x dx, यही से क्या कैंसल आउट। 2i इक्वल टू 0 से पाई पाई tan x अपान sec x प्लस tan x dx। अब ये अब देखो क्या करेंगे आप, पाई कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, tan x को तोड़िए, tan और cos को तोड़िए, आप जानते हैं tan x को क्या लिखेंगे, sin अपान cos, sec x को लिखेंगे 1 अपान cos x, फिर tan x को लिखेंगे sin x अपान cos x। मैं एक स्टेप इसी के आगे और कर देता हूं, ये हुआ पाई 0 से पाई, इसमें क्या है sin x अपान cos x, sin x अपान cos x, इसमें cos x एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin x dx, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, यहाँ इतना देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा से बचा हुआ है, देखिए अब तो ये हुआ 2 पाई 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, प्रीवियस फिर आ जाइए आप लोग, क्या बचा है साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बचा हुआ, साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इस तरह का समाकलन या इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हर का कंजुगेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट कर दीजिए। ये आप देखिए, जब डिनोमिनेटर का कंजुगेट करोगे तो 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स है, ये देखिए 1 माइनस साइन एक्स ये हुआ, 1 माइनस साइन एक्स ये हुआ dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, अब इसमें इंटू ऊपर करिए, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आप लोग जानते हैं 0 से पाई साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स dx। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई अलग अलग करिए, साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपका हो गया 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन अपान cos, एक तो tan बन गया, 1 अपान cos sec x बन गया, साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर कितना बना, tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप देख लीजिए इसको जो है, इसको आप थोड़ा समझिए, छोटा करिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन भैया मैंने पहले ही बताया हूँ, बहुत ही अच्छे, आप समझिए समझिए। तो इसको ऑपरेट करिए, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई tan x इंटू sec x dx माइनस पाई, पाई में दोनों से इंटू करिए, 0 से पाई tan स्क्वायर x dx। 2i इज इक्वल टू पाई। देखो पढ़ते पढ़ते सो मत जाना कि भाई मैं आप एक दो नींद ले लीजिए फिर उठिए फिर देखिए, इसलिए पढ़िए। आइए, tan x sec x का इंटीग्रेशन, sec x होता है 0 से पाई, tan स्क्वायर x का को कोई आज तक पूरे वर्ड में इसका दर्ज समाकलन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको ऐसे में तोड़िए जिसका इजिली समाकलन है। तुम लोग जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई, अभी इसको मत लिखिए, sec x 0 से पाई माइनस पाई 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस 0 से पाई 1 dx। अब आप देखिए, अब इसको फिर से लिखना पड़ेगा, ये देखो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू पाई क्या है, sec x 0 से पाई, आगे बढ़ जाइए, अब आप प्रीवियस में फिर आइए,
माइनस पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर या 0 से पाई। अब देखो भैया, मैं 0 से पाई सेक स्क्वायर इसका समाकलन इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये आप देखिए पाई tan x 0 से पाई। फिर आप लोग देख लीजिए भैया, प्रीवियस में आइए, 1 का इंटीग्रेशन, ये देखो ये पाई का 1 में इंटू करिए, यहाँ पाई छूट गया, पाई बन जा पाई, तो 1 का समाकलन क्या हुआ, x हो गया प्लस पाई x 0 से पाई। चलो वैल्यू रखिए सबकी। अब आप लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट रख सकते हैं। सेक पाई माइनस सेक 0, इसमें लिए tan पाई माइनस tan 0, आगे बढ़िए प्लस पाई माइनस 0। तो अब आप लोग देखेंगे 2i इक्वल टू पाई सेक पाई। अरे यार सेक 180 होता है पाई की वैल्यू, ये हो जाएगा सेक 90 प्लस 90 माइनस कोसेक 90 माइनस 1, तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। tan पाई की वैल्यू tan 90 प्लस 90 माइनस काट 90 0, माइनस 0 होता नहीं, tan 0 0 प्लस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, इसको हटा दो, तो ये हुआ 2i इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 2 पाई प्लस कितना आया पाई स्क्वायर। तो इसमें आप लोग पहले लिख सकते हैं पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, तो आई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई अपान 2। अगर आप लोग पाई कॉमन ले लो, पाई माइनस 2 अपान 2, यही आंसर है। ये मत देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 3-4 बार लगा के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यूपी सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में, यूपी बोर्ड तो 8 नंबर दिलाने वाला और सीबीएसई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब आप प्रैक्टिस में 3-4 बोर्ड लगाइए, बोर्ड मत गिनिए, बस 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके।